सीटों पर मतदान हो चुका है। 4 जून को चुनाव परिणाम आने हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात की जाए तो परिणाम सिर्फ प्रत्याशियों का ही भविष्य तय नहीं करेंगे, बल्कि भजनलाल सरकार के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड भी तय होगा। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद अब सियासी समीकरणों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जनता के बीच हार जीत की चर्चा है, तो उधर प्रत्याशियों की टीम भी अपना अपना आकलन कर रही है। उधर लोकसभा चुनाव से प्रत्याशियों की साख के साथ साथ वहां के प्रभारी मंत्रियों की साख भी सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। 25 लोकसभा सीट में से 23 पर मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया, तो वहीं झुंझुनू में विधायक बाबा बालकनाथ और पाली में विधायक जोगेश्वर गर्ग को प्रभारी बनाया गया। ऐसे में प्रत्याशियों के साथ साथ भजनलाल सरकार के मंत्रियों को भी चुनाव परिणाम को लेकर उतनी ही बेचैनी से इंतजार है। लोकसभा के चुनावी रण में मंत्रियों को भी प्रभारी बनाकर जिम्मेदारी दी गई थी। खासतौर से अब ये भी एनालिसिस किया जा रहा है कि किस मंत्री की किस सीट पर वोटिंग कम रही है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो करौली धौलपुर सबसे कम वोटिंग हुई, 49.59% वोटिंग यहाँ पर हुई है। और इसके साथ साथ भरतपुर ये भी ऐसी सीट है, करौली धौलपुर ऐसी सीट है, और बीकानेर सीट भी जो है वो ऐसी सीट में आती है। इन तीनों सीटों पर 50% के आसपास वोटिंग हुई है। करौली में 49.59, भरतपुर में 52.80, बीकानेर में 54.11, झुंझुनू में 52.93, टोंक में 56.58% मतदान हुआ है। हालांकि इन लोकसभा चुनाव में बाड़मेर, बांसवाड़ा और कोटा 3 लोकसभा सीटें ऐसी भी रही हैं जहां पर पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव के मुकाबले मतदान प्रतिशत कुछ हद तक बढ़ा है। अब देखना होगा कि आखिरकार जब एनालिसिस किया जाएगा, रिपोर्ट बनाई जाएगी और जब अवार्ड देने का समय आएगा, हार जीत के डिसीजन निकल जाएंगे, तो ये तय होगा कि आखिरकार मंत्री की परफॉर्मेंस क्या है। और परफॉर्मेंस के बाद में अब जो पावर है किसको बढ़ानी है और किसकी पावर घटानी है, ये उसी समय तय किया जाएगा। संगठन की ओर से लोकसभा प्रभारी लगाए गए मंत्री चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के साथ सारथी के तौर पर नजर आए। मंत्री प्रत्याशी के साथ नामांकन से लेकर प्रचार तक और कार्यकर्ताओं की नाराजगी, उनके मान मनोबल तक में जुटे रहे। लोकसभा चुनाव का परिणाम मंत्रियों के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा बीकानेर की उस घटना से भी लगाया जा सकता है जिसमें बीकानेर क्लस्टर की बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर, सुमित गोदारा और अविनाश गहलोत से संगठनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी मांगी। तब ये साफ था कि रिपोर्ट कार्ड पर दिल्ली तक काम हो रहा है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के प्रभार वाली जयपुर ग्रामीण सीट के साथ साथ दौसा और टोंक सवाई माधोपुर से भी साख दांव पर है। राजस्थान में मंत्री जोराराम कुमावत, बाबूलाल खराड़ी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के प्रभार वाली लोकसभा क्षेत्र में मतदान पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ा। हालांकि इस बीच मिशन 25 पर भी रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, जिसमें यदि किसी सीट पर भाजपा को नुकसान होता है तो वहां की सीट पर भी दिल्ली विचार कर सकती है। सहयोगी सुशील यादव के साथ जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट। वक्त तो चला है